जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पर जो एक हर देश की कहानी को दर्शाता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे देश की ही कहानी है पूरे वर्ल्ड की, कि जिसने पूरे वर्ल्ड को गुलाम बना रखा था। वो देश था इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड जो है, वहीं पर सारा देश अपना पैसा जो है रखते हैं। जितनी भी दुनिया के देश हैं, सारे पैसा एज ए गोल्ड फॉर्म, एज ए सिक्योरिटी, एज ए डिमांड ड्राफ्ट, एज ए आपका जो भी हमारे ट्रेजरर बिल हैं, वो सब कुछ हम वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। मतलब हर देश को बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भरोसा है आज की डेट में। आज अगर मैं बात करूं सोने की, गोल्ड की अगर बात करूं, तो लगभग 6000 टन गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है। सभी संसारों के देशों का गोल्ड 6000 टन गोल्ड, गाइस इनक्रेडिबल ना। 6000 टन गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है, तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। अब सोचिए बैंक ऑफ इंग्लैंड कितना पैसा कमा रहा होगा। सारे देशों की जो गोल्ड है उसको अपने पास गिरवी रखता है, चाहे एज ए सिक्योरिटी मान सकते हैं या एज ए आप इन्वेस्टर कह सकते हैं, जैसे एक इकोनॉमिस्ट समझ सके इन पॉइंटों को, गाइस। ठीक है, वैसे सिक्योरिटी फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं कि हमारा जो गोल्ड है वो सुरक्षा, मतलब सुरक्षित रहे। और उस सुरक्षित पर कुछ ना कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लेता होगा। लेकिन दुनिया का 6000 टन जो सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है। ठीक है, जिसमें से लगभग हमारा जो सोना जमा है अभी, वो 324 टन सोना जमा है भारत देश का, गाइस। ठीक है, कहते हैं भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। उस जमाने में अगर हम बात करें, एंशियंट हिस्ट्री से बात करें, तो लगभग कई हजार टन सोना हमारे पास हमारे घर में ही रखा रहता था, जिसमें किसी प्रकार की कोई रोबरी नहीं होती थी, कोई डकैती नहीं होती थी, और सब सेफेस्ट थे, सारे गांव, सारे टाउन, सारे सिटीज। लेकिन अब आप मॉडर्न इंडिया में बात करें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तक सरकार भी उस सोने को नहीं रख पा रही है सुरक्षित, जो हम डिपेंड है बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैंक पर, गाइस, है ना। हम कहते हैं मदर ऑफ बैंक, तो मदर ऑफ बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अदर सिस्टम, वो सब कुछ डिपेंड करता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है अपने हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देता है। कुछ लोग इंटरेस्ट देते हैं क्योंकि कोई अलग अलग फॉर्म में, जैसे हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक में हम लोग सोना गिरवी रखते हैं, है ना। बैंक में हम सोने का मतलब एक तरह से अपना एक लॉकर खोलते हैं, तो हमें कुछ पे करना पड़ता है साल का, एनुअली जो है ना। वो हमें हमारे जो सोना है उसको थोड़ा सुरक्षित रख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस तौर से बैंक हम एज ए इन्वेस्टर हमें ट्रीटमेंट करेगा, है ना। हमारे गोल्ड को इन्वेस्ट करेगा, देन उस पर हमें कुछ ना कुछ देगा। तो ऐसे ही प्रावधान इंटरनेशनल लेवल पर है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है गाइस इस चीज़ में, क्योंकि हर देश इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत देश की। ठीक है, बात करूँ बुलियन बैंक्स के नाम से आया था ये जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड 1697 में। बुलियन बैंक की तरफ से, मतलब बुलियन बैंक की एज ए बुलियन बैंक ये एक तरह से इस्टेब्लिश हुआ था 1697 में। ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इसको साउथ अफ्रीका में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, है ना, जगह जगह जाकर, ताकि कहाँ सेफ्टी ज़्यादा रहेगी उस बेस पर। लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है एक तरह से अपने कॉरपोरेट सेक्टर में उसका कंपोजिशन हुआ, एंड देन आज वो अच्छा रोल प्ले कर रही है। और बैंक आप जानते हो, ब्रिटेन में किसी प्रकार का क्राइसिस नहीं आता है। अमेरिका हो, चाइना हो, अदर कंट्री हो, वहाँ क्राइसिस आता है, रिसेशन आते हैं और धड़ाम धड़ाम शटडाउन हो जाते हैं, है ना। डिप्रिशिएशन की वजह से सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। माल तैयार हो जाता है, बिकता है नहीं है, तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन आएगा, है ना। जो मूल्य है उसमें गिरावट आ जाएगी, महंगाई जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय रहे नहीं, प्रोडक्शन कम हो रहा है। जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है वहाँ पर वो माल बिक नहीं रहा है ना। ये उतार चढ़ाव, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं। तो कई सारे कंट्रीज़ जो हैं अपने हिसाब से बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भरोसा रखते हैं। हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में मई में ही, अब आपको पता होगा, मई में लेटेस्ट न्यूज़ है 6 महीने पुरानी, मई में है 600 टन सोना वापस आया था हमारा। 100 टन, गाइस, बहुत बड़ी बात होती है। 100 टन सोना भारत देश वापस आया था।
और अभी हमने 102 टन धनतेरस पर ही, अभी हाल ही में धनतेरस पर ही 102 टन सोना हम इंग्लैंड से भारत लेके आया है आरबीआई, मतलब भारत सरकार जो है। तो बहुत बड़ी बात है, लगभग हम 202 टन सोना इंग्लैंड से जो है ले चुके हैं और हमने जगह जगह यहाँ पर लाकर एज ए उसको हम सेल कर रहे हैं, या हमने एक प्रॉपर्टी के रूप में रख रखा है। जब कोई इमरजेंसी आएगी हम सिक्योरिटी के रूप में से रख रखा है। जैसे 1991 में आई थी ना, गोल्ड होता है एक इकोनॉमिक इस्टेब्लिश करता है किसी देश की आर्थिक स्थिरता में सुधार करता है गोल्ड जो है, चाहे देश हो चाहे कोई घर हो। घर के लिए भी गोल्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इमरजेंसी में काम आता है। तो एज ए घर हमारा क्या है, भारत देश है। हर कोई किसी का कंट्री होता है तो गोल्ड वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वैसे देखा जाए गोल्ड रैंक में भारत की रैंक कितनी है, 8th रैंक है गाइस, है ना। दुनिया भर में भारत की जो रैंक आई है वो 8वीं रैंक आई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रख लेना, और अवेयरनेस के लिए भी हम चीज़ों को देखें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। 8वीं रैंक है और फर्स्ट रैंक अमेरिका की है। चाइना की स्थिति हमसे अच्छी है गोल्ड रैंक में, ठीक है। बेटर पोजीशन में बना हुआ है चाइना जो है हमसे, और अमेरिका जो है अपनी स्थिति जो है टॉप पर ही रखता है। मैक्सिमम जो है टॉप पर ही इसके सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं थोड़ा एनालिसिस करूँ, मेरे सामने है सारी चीज़ें, देखते हैं। अथेंटिक चीज़ मैं देना चाहता हूँ आपको क्योंकि डेटा है। अमेरिका जो फर्स्ट रैंक है इसके पास है 8,133 टन गोल्ड जो रिजर्व है। देखिए गाइस, सेकंड पोजीशन पर है जर्मनी, और जर्मनी का है 3,351 टन जो रिजर्व है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। थर्ड पोजीशन पे इटली गाइस, इटली का 2,451 टन जो है उसके पास क्या है, गोल्ड रिजर्व है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। फोर्थ रैंक है फ्रांस का 2,436 टन। फिफ्थ रैंक है रशिया का 2,335 टन, और सिक्स रैंक है चीन का जिसमें 2,264 टन है, और सेवन रैंक है जापान का 845 टन, ठीक है। और आठवां रैंक है भारत देश का। तो भारत देश का 8वां रैंक है जिसमें से हम 202 टन ले चुके हैं, और बाकी का 324 टन जो है बकाया है बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा जमा है, ठीक है। 9 लैंड पर है नीदरलैंड एंड 10 नंबर पे है टर्की। इस तरह से मैं टॉप 10 कंट्री के यहाँ बात मैंने यहाँ बता दी है, और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं डेटा जो है मैं आपको बता दूंगा, शेयर करता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से हम 100 टन तो तब लेके आए थे अभी 6 महीने पहले, और उसके बाद 2022 में हम 212 टन सोना लेके आए थे। अब देख सकते हैं आप 100 टन अभी मई में लिया है ना, अभी धनतेरस पे निकाला 102 टन, और फिर 212 टन हमने 2022 में निकाला है ना। लगभग हमें अगर 324 टन वहाँ बैंक में मौजूद है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो टोटल लगा सकते हैं लगभग 824 टन जो हमारा गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रह गया था। अब हमने जो है उसमें से इतना सारा विड्रॉ कर लिया है क्योंकि एज ए पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ रही है ना, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है भारत की। तो भारत को क्या है, डिमांड रहती है गोल्ड की, लेकिन गोल्ड तब भी सस्ता नहीं हो रहा। अब देखिए लगभग 500 टन सोना वापस आ गया है, कहाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड से हमने वापस निकाल लिया है, ठीक है। चाहे वो हमने गिरवी रखा हो, चाहे वो सिक्योरिटी रखी हो, चाहे इन्वेस्ट किया हो, लेकिन हमने वहाँ से ले लिया है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि सोना जमा है भारत का ब्रिटेन के पास, ले नहीं पा रहे। बेटा वो अलग कंडीशन होती हैं, क्योंकि उन कंडीशन में ये नहीं कि भारत देश का सोना उन्होंने कब्जा कर रखा है। कब्जा नहीं, हमारी मर्जी, हम 324 टन जो रह गया वो भी वापस ले लेते हैं। अमेरिका को तो हज़ारों टन वहाँ पर पड़ा हुआ है, लगभग 2-2.5 हज़ार टन सोना पड़ा हुआ है। ये थोड़ी हो कि भाई अमेरिका का सोना मान लिया ब्रिटेन ने, तो ऐसी कोई कहावत तो कहीं है ही नहीं है ना। हमने वहाँ पर एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने वहाँ काम कर रहे हैं, है ना। ये डिपॉजिट किया है हमने फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें से हम लोग 500 टन निकाल चुके हैं, 324 रह गया, वो कभी भी निकाल लेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी इकोनॉमी में सुधार कर सकते हैं, इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन, है ना, एक इकोनॉमी बेस्ड हम स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, और 2047 तक भारत देश एक डेवलपमेंट कैटेगरीज में आ जाएगा। तो हो सकता है सिग्नल उसके लिए हो। ये 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है ना। लगभग हमें 23 साल के अंदर हमें अपने आप को डेवलप करना है, कई सारी चीज़ों में डेवलप करना है। बेशक सोना महंगा है, 500 टन आ चुका है इंग्लैंड से, फिर भी सोना टॉप पर है ना। कई लोग
शेयर खेल रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं। जो फाइनेंशियल लिटरेसी रखेगा वो डूबेगा कभी नहीं, है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको एडवाइस करने वाला अच्छा होना चाहिए, आपके लॉयर अच्छे होने चाहिए, आपके सी अच्छे होने चाहिए, है ना। तो ये कंसल्टेंसी ज़बरदस्ती होनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड गाइस। इन्वेस्टर बहुत है, बट कैसे इन्वेस्ट करें, किस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, है ना। गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, डायमंड में करें, कोल में करें, या अदर प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जिसका शेयर गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है ना, एसआईपी है। कई सारे हमारे फॉर्मूले शेयर में खेले जा रहे हैं, और कई सारे इन्वेस्टर्स जो उनको परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सारा मनी जो है मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, कोई अपनी जेब से नहीं लगा रहा है। टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, ठीक है, पैसे से पैसा ही अर्न कर रहे हैं वो लोग। इधर का पैसा निकाल के जेब से उधर दे देते हैं, उधर का उधर देते हैं, उधर का उधर, उधर का उधर, ऐसे साइकिल चलती रहती है, और ये पैसा एक दूसरे की जेब से निकलता निकलता चला आता है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। तो भारत 8वीं रैंक पर गोल्ड में अच्छी रैंक हासिल कर लिए गाइस, ठीक है। केंद्रीय बैंकों का एक तरह से भंडार गृह है, ब्रिटेन खुद कह रहा है। जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, उन सेंट्रल बैंक जो हैं सारा का सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट करती हैं, कहाँ जमा कर देती हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कर देती हैं गाइस। तो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है धनतेरस पर। क्यों? क्योंकि 202 टन सोना हमने वहाँ से निकाल लिया है ना, 102 टन जो है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 100 टन पहले ले लिया था हमने, और आज हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, है ना। बिकॉज हमारा एक कैबिनेट जो मोदी 3.0 है, उसको हम डेवलप करने में लगे हुए हैं। भारत देश अपनी स्थिति को सुधारने में लगा हुआ है, और 2047 तक लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और यहाँ कही गई है कि भारत का सोना आर्थिक स्थिरता रखता है, इसलिए भंडार जरूरी है। तो पता है आपको कि हम 1991 में डूब रहे थे, तो हमारे पास सोना था, सोने की वजह से हम लोग जो है थोड़ा डेवलप हो पाए, और कई सारे चीज़ों को हमने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट अफेयर्स के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उनके भरोसे हम लोग रहे, और सोना भी हमने गिरवी रखा। इसलिए हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनमें उसमें सुधार किया था, ना दिक्कत आ जाती। इस समय जो पाकिस्तान अपने आप को गिरवी रख दिया है आईएमएफ के लिए, पाकिस्तान ने आईएमएफ को गिरवी रख दिया है गाइस, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को गिरवी रख चुका है वो, क्योंकि इस समय उसका दिवालियापन निकल चुका है गाइस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमें यह भी पता चलता है कि वह देश और अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं गाइस। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट प्रदान करता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और उस देश की एक रीड होती है गोल्ड गाइस, है ना। तो हमें नीड थी 102 टन सोना हमने धनतेरस पे लिया। और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नई रिपोर्ट से पता चला है कि सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूद 850 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना है। और कई बार हमने इस पर काम भी किया है, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। तरीके से सारा सोना जो है इधर से उधर हम लोग रख रहे हैं, ताकि हम जोखिम ना उठा पाएँ। किसी भी चीज़ पर हम प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम देखते हैं कि हाँ जी, सोना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस देश के लिए, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पर देखा जाए, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जिस देश की अच्छी है तो मुझे लगता है वो देश आगे प्रोग्रेस कर सकता है, और जिस देश की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो उसको कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं है, और फिर उसके जो क्रेडिबिलिटी है वो घट जाती है, अकाउंटेबिलिटी है जो घट जाती है, एग्जीक्यूशन पावर है वो घट जाती है ना, वो डाउन पोजीशन हो जाती है। लाइक कोई गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी को कहाँ कोई पूछ रहा है ज़्यादा, बताइए, कोई नहीं पूछता है। 100 में से 10% लोग हैं जो गरीबों के लिए जी रहे हैं, गरीबों के साथ हैप्पी दिवाली कर रहे हैं, है ना, गरीब लोगों के साथ हैप्पी होली कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं, है ना। तो गरीबी मिटानी है तो हमें गरीबों के बीच जाकर उनको अवेयर करना होगा। आर्थिक स्थिति हमारे देश की खराब अब भी है, कई % हमारे ऐसे गरीब हैं जो बेचारे सुबह का खाना खाते हैं, शाम को खाते ही नहीं है ना, एक टाइम का खाना खा के ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। तो तरह तरह के लोग हमारे भारत देश में हैं, है ना। 150 करोड़ की आबादी वाला देश बन चुका है, इसलिए 150 करोड़ की आबादी के देश को सुधारने के लिए और सुधार करने के लिए हमें सोना, चांदी, गोल्ड
और अधिक मिनरल्स की नीड पड़ेगी। जो सोना हमारा अभी बाकी रह गया है वो हम इमरजेंसी में उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत देश को इमरजेंसी है, इसलिए सोना जो है ले लिया गया है ना। कई लोगों के कमेंट्स हैं न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर कि सर सोना तो आ रहा है लेकिन महंगाई फिर भी बढ़ती जा रही है सोने पर। सोना जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर इंग्लैंड से ले रहे हैं, फिर भी महंगाई ज़्यादा है। सोना 80,000 पार चला गया है, चांदी 1 लाख के समथिंग पहुंच गई है। ये तो और ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। तो हम उनको ये बताएंगे सोना जो है वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए लिया गया है, ना कि सोने को बेचने के लिए लिया गया है। ठीक है, सोने का जो बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल बनाए गए हैं, जो भी ड्राफ्ट हैं, जो भी डिमांड ड्राफ्ट हैं, जो भी फंड जारी किया जाता है सोने को लेकर, हो सकता है कहीं किसी भी बेस को कहीं कहीं भी हमने सोने को एक पर्पस रखा हो कि भाई सोना आप उठाइए और हम तो आपको कैश देंगे, या सोने के ब्याह पर हम आपको और कुछ देंगे, क्योंकि 2047 आ रहा है, 23 साल बाद, तो बहुत सारे फैसले लेने हैं, है ना। कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता जा रहा है, चाइल्ड जो लेटेंसी है वो भी हमको कंट्रोल करनी पड़ेगी, है ना। चाइल्ड बर्थ रेट है उसको देखना है, और जो गर्ल्स का जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको देखना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है उसको देखना है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स है, एनर्जी है, और अदर मिनिस्ट्री शिपिंग की है ना, रेल मिनिस्ट्री है, फाइनेंशियल है। तो बहुत सारे काम भारत सरकार या अन्य जो देश के काम होते हैं सेम सेम वही होते हैं, अलग अलग ये नहीं कि वो अलग अलग कहीं कोई काम होता है, नहीं, सेम वही है, सेम वही नाम है, सब कुछ है, बस तरीका अलग अलग होता है, सिस्टम अलग अलग होता है, डेजिनेशन अलग अलग होता है। हर देश की इकोनॉमी अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा क्या होता है, वरदान होता है। इसलिए हर देश अपने को डेवलप करने में लगा हुआ है, और ये अच्छी बात है कि हम लोग एक अच्छी तरह से अपने को एक तरह से कंजप्ट कर रहे हैं, कंजप्शन में लगे हुए हैं, उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग ना करें, जितनी लिमिट है उनको आप उपभोग करें। जो सोर्सेज है नेचुरल, है ना, लिमिटेड करें। अनलिमिटेड करने से सोर्सेज अगर ख़त्म हो गए तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती हैं। इकोनॉमी हमारी बूस्ट की जगह क्या हो सकती है, डम हो सकती है, बेकार हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करना है, सेविंग अकाउंट खुलवाने हैं, करेंट अकाउंट खुलवाने हैं। पैसा घर में रखने की बजाय बैंकों में रखें, ताकि बैंक जो है आगे इन्वेस्ट करें और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके। क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक लेंडर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना, जमींदार वगैरह हैं, पैसे वाले हैं, वो पैसा क्या है बैंक में ना रखने की बजाय वो जगह जगह अपने ऑनलाइन में मतलब क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कहीं बच्चे के नाम पर, पत्नी के नाम पर और अदर। इससे क्या है, महंगाई बढ़ती है उन लोगों की वजह से, पैसा मार्केट में आता नहीं है, और समस्याएं जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ जाती हैं गरीबों के लिए। ठीक है, क्योंकि अमीर है वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और पैसे से पैसे वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो महंगाई बढ़ी है मार्केट में, पैसा मतलब जो लिक्विड है वो मार्केट में दिख ही नहीं रहा है। इस वजह से क्या है, प्रोडक्ट पे क्या है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लिक्विड मार्केट में रहेगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है गाइस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इतना टन हम सोना ले चुके हैं इंग्लैंड से, और बाकी हमारे इंग्लैंड में डिपॉजिट है 324 टन। इन इमरजेंसी अगर मतलब इन फ्यूचर पड़ी तो हो सकता है हम वो भी विड्रॉ कर लें। ऐसा इशू नहीं है कि भारत का सोना इंग्लैंड के पास है और इंग्लैंड नहीं देना चाहता, वो हमारी मर्जी से उनके पास है। हर देश का सोना उनके पास है ना। कोई पूछे फर्स्ट रैंक किसका है तो आप अमेरिका बताएंगे, सेकंड बताएंगे आप जर्मनी की, चाइना की छठी रैंक है, ठीक है, 7वीं जापान की है, और 8वीं रैंक हमारे भारत देश की है कि हमने रिजर्व रखा है सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो मदर ऑफ बैंक कहलाती है गाइस। चलिए, छोटा सा मैसेज है, अच्छा लगे शेयर करना। आई होप आपकी दिवाली अच्छी रही होगी।